ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शिलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शिलाताज ओपन विंडो। कैसे हैं आप लोग? आई एम नॉट फीलिंग बेटर एक्चुअली। मुझे गले में थोड़ा दर्द हो रहा है। एनर्जी कभी कभी ना घुस जाते हैं, प्रोटेक्शन नहीं लेने से ना ऐसा होता है। तो जो भी है, एज यू पीपल नो, आई एम अ हीलर, सो आई एम ट्राइंग टू हील माई सेल्फ ऑल्सो। और साइकिक मीडियम होने का यही होता है, कभी कभी ना एकदम फट से एनर्जी घुस जाता है, तो तब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। और कोई बात नहीं, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। फिर से ठीक है, आई ट्राई। सो यहाँ पे एक सीरीज चल रहा है जो कि 15 जनवरी से 21 जनवरी 2021 का है। ठीक है, 2021 का 15 जनवरी से 21 जनवरी तक का एनर्जी हम लोग देख रहे हैं। अभी ये जो मैं कर रही हूँ ये है अपना वर्गो या टॉरस हो गया, या इट्स द वर्गो। वर्गो का एनर्जी देखेंगे। वर्गो का सन, देखिए जिन लोगों का सन मून राइजिंग एंड वीनस वर्गो है वो लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, क्रॉस वॉचर्स भी इसको देख सकते हैं। बट जिन लोगों के साथ रेजोनेट नहीं हो रहा है, मैं बताऊंगी कि प्लीज अपना सन मून राइजिंग एंड वीनस चेक कर लीजिए। जिन लोगों का पर्सनल रीडिंग का जरूरत है तो यू कैन गेट माई नंबर, स्क्रीन में दिया हुआ है एंड डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल्स दिया हुआ है। प्लीज अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। इट इज जस्ट लाइक अ ब्लेसिंग फ्रॉम योर साइड, ठीक है ना। मेरी ग्रोथ में काफी काम आता है इसका। सो आई नीड योर ब्लेसिंग्स ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ सब्सक्रिप्शन। सो चलिए, लेट्स ड्राइव इनटू द रीडिंग। वार्गो, कन्या राशि। कन्या राशियों की टाइम कैसी जा रही है? स्पिरिट प्लीज टेल मी, मेक मी योर मीडियम स्पिरिट, show me some energy for Virgo, Kanya Rashi ki. Spirit, please tell me about some Virgo energy, January 15th to 21st, 2021. As you people know, I'm a psychic medium. I do healing. टैरो कार्ड के साथ मैं एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ, कुंडली वगैरह बनाना ये सब भी करती हूँ, ठीक है ना। Okay, let's start. Virgo, Virgo and Virgo. Oh wow. Virgo is in temperance energy. ये आपका ओवरऑल एनर्जी है, टेम्परेंस। हम लोग 3 हिस्सों में इस रीडिंग को करेंगे। फर्स्ट हिस्सा, फर्स्ट कार्ड विल बी फॉर योर हेल्थ एंड पर्सनल, जनरल जो होता है, जजमेंट। सेकेंड इज फॉर योर लव एनर्जी। थर्ड इज फॉर योर करियर, फाइनेंस। क्या हुआ वर्गो, कहाँ जा रहे हो? अब ना जाओ छोड़ कर, गिले अभी भरा नहीं। कहाँ जा रहे हो वर्गो, मत जाओ। यहाँ पे देखो, रीडिंग शुरू होता है जजमेंट कार्ड से। जजमेंट इज इन योर हेल्थ एरिया। हेल्थ में जजमेंट, काफी वियर्ड है ना। मतलब तबीयत खराब है, उसमें उसमें भी विचार हो रहा है, मतलब या ओह थैंक यू, स्पिरिट बोल रहे हैं। पता है कुछ बीमारी हम लोगों को, जैसे हाँ यस, ओह माय गॉड, कुछ बीमारी हम लोगों को वो परदादाओं से, दादाओं से, बाबा से ऐसे मिलते हैं, जैसे प्रेशर का, शुगर का, थायराइड का, घुटनों का दर्द। यस, तो ऐसा कोई बीमारी से आप झेल रहे हो, एग्जैक्टली ऐसा कोई बीमारी से आप जूझ रहे हो जो कि आपके पापा या मम्मी के थे, जो कि उनके मम्मी पापा के थे, या तो फिर उनके मम्मी पापा के थे। समझ रहे हैं, पुरखों से, जैसे होती है ना कहिनूर की अंगूठी, एक के बाद एक के बाद एक, हर जनरेशन में वो अंगूठी ऐसे ही रहता है। वैसे कुछ बीमारी ऐसे ही रहता है कि हर जनरेशन को वो आशीर्वाद के तौर पे मिलता है। वैसा ही कोई बीमारी से आप जूझ रहे हो। स्पिरिट, क्या आप कैसे बात करते हो? Let's clarify judgment. Please do clarify judgment for कन्या राशि, वर्गों के लिए हेल्थ सेक्टर में
जजमेंट, फैमिली से मिला हुआ है, और उसका फर्स्ट स्टेज है आपको। हाँ, उसका एकदम फर्स्ट स्टेज है। मे बी अर्थराइटिस होती है ना, तो जैसे एक एज में आके ना थोड़ा थोड़ा दर्द होते हैं। मे बी यू आर ऑफ मिडिल एज, मे बी ऑफ 32 34, या तो 44 42, ऐसे एज की कोई एनर्जी के पास मैं हूँ, तो उनको ना फैमिली से ये बीमारी मिली हुई है। एंड ये फैमिली से मतलब दादा नानी, मम्मा पापा ऐसे से, और आपका उम्र के हिसाब से ये बीमारी आपको कम में आया है, मतलब बहुत ज्यादा आपको परेशानी अभी शुरू नहीं हुई है। अगर अभी आप प्रिकॉशन ले लोगे तो मे बी, देखो प्रिकॉशन, अगर आप ऐसे नहीं करते ना, जैसे घुटनों में दर्द हो रहा है, अरे मम्मा छोड़ो ना, कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा सरसों का तेल लगा देंगे, ऐसा करने से बढ़ेगा। आप अपना मनमानी मत करना, ठीक है। इफ इट इज अर्थराइटिस, प्रॉपरली डॉक्टर दिखाओ। वैसे अर्थराइटिस की बहुत सारी अच्छे अच्छे नुस्खे होती है। आप अगर वेद का मतलब वेद का ज्ञान आपको है, या तो फिर आप आसपास में कोई आश्रम है जहाँ पे वेदों की चर्चा होती है, वेद में ना बहुत अच्छी अच्छी नुस्खे रहते हैं ये सब बीमारियों की, हर एक बीमारी के एक्चुअली। तो ऐसे कोई बहुत पुराने होते हैं ना, जैसे बहुत पुराने कोई साधु महंती ऐसे है आपके एरिया में, तो आप जाके ना बात कर सकते हो। और कुछ फल होते हैं, कुछ छोटे छोटे सूखे फल होते हैं, जिसको जैसे धागे में पिरो के मोती की माला की तरह अगर आप कमर में लगा दोगे, ऐसा भी कुछ नुस्खे होते हैं। वैसे मुझे तो कुछ ज्यादा पता नहीं है, बट ये सब थोड़ा कम हो जाता है। हल्दी वाला दूध पी सकते हो, हल्दी की चाय पीना बहुत अच्छा रहता है। तो ये सब आप कुछ कर सकते हो, या हल्दी कलर भी है, आप हल्दी का चाय, हल्दी को बहुत यूज करना चाहिए, पता है। हम इंडियंस का ना यही सबसे बड़ी बात है। कोरोना ने कितने 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 तबाही करे है ना, इंडिया के बाहर, इंडिया में भी करे हैं ऐसा नहीं, बट इंडिया के बाहर जो परसेंटेज है, कोरोना ने ना इंडिया में आके बेचारे का इज्जत खो दिया है नहीं। हमको तो वही लगता है, हम इंडियंस कोरोना को भी डिफीट कर दिए। कैसे? क्योंकि हम लोग ये स्पाइसेस खाते हैं, ये जीरा, लौंग, इलायची, सौंफ, ये सेंधा नमक, हल्दी, ये जो गोल मिर्च का पाउडर, तो ये सारे स्पाइसेस का ना हम लोग खाते हैं करके हम लोग बहुत प्रोटेक्टेड है ऑलरेडी। हमारी इम्यूनिटी सिस्टम भी इसीलिए इतना स्ट्रांग है। हम लोग कितना कुछ खाते हैं, रास्ते में खड़ा होकर गुपचुप खाते हैं, फुचका खाते हैं, कुछ नहीं होता हम लोग को, इसीलिए हम लोग इतना स्ट्रांग ऑलरेडी बन चुके हैं। तो चलिए अभी हम लोग ना थोड़ा अपना लव लाइफ देख लेते हैं। कन्या वार्गो राशि की लव लाइफ, व्हाई इट इज 8 of Cups एनर्जी। ओके, क्या हुआ है स्पिरिट? स्पिरिट प्लीज बताओ क्या हुआ है यहाँ पे, व्हाई दिस एनर्जीज आर कमिंग। ओ गॉड, किसी ने छोड़ के गया आपको। हो ओके। एट ऑफ कप्स, आप भी अभी आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हो। काफी दिन से आप हैंगमैन एनर्जी वहां पे आया, काफी दिनों से आप हैंगमैन एनर्जी में हो। नो, जस्ट अ सेकेंड, cups, 7 of Wands, 6 of Swords, and this one.
वार्गो, आई एम सॉरी इतना देर से मैं पता नहीं क्या सोच रही थी। सुनिए, यहाँ पे क्या हुआ ना, आपका एक लॉन्ग रिलेशनशिप था, एक लॉन्ग रिलेशनशिप जिसके लिए आपने अपनी फैमिली के साथ लड़ा, जिसके लिए आपने ना हर हर उस बंदे से लड़ा, और हर एक इंतजार आपने किया, आपने बहुत इंतजार किया है, किसी के लिए काफी इंतजार किए हैं आप, कोई एक प्यार को पाने के लिए आपने बहुत इंतजार किया, बट अभी शायद आपको भी लगने लगा है कि यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि 8 ऑफ कप्स इज ऑलवेज लाइक आपको ना बहुत सारे सवाल का जवाब पता नहीं है, आप ढूंढ रहे हो, आप अगर उनको पूछते भी हो, जैसे आप दोनों में ना बात खत्म हो गया, समझ रहे हो मेरी बात? पहले जैसे घंटों भर बात करना, देखना, मिलना, ये वो जो एनर्जी रहता है, वो जो अटैचमेंट, वो जो एक उसको क्या कहते हैं, उसको एक नशा टाइप का है ना, पहले पहली प्यार की जो होती है ना, वो कहाँ कहीं खत्म हो गया है। प्यार तो गहरी होनी चाहिए ना वक्त के साथ साथ, बट समहाउ आपका जो पार्टनर है वो आप पे इंटरेस्ट खो चुके हैं। आई डोंट नो द रीजन, बट इसी आपके ऊपर से उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उनका, और इसी बात का ना आपको गम है। बट ऐसा भी नहीं कि आपके पार्टनर किसी और के साथ है, नो, यहाँ पे ऐसा कोई एनर्जी अभी तक नहीं आया कि वो थर्ड पार्टी में है। फिर भी एक बार देख लेती हूँ, बट देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है पहले बता देते हैं। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप ना काफी लड़े हो उनके साथ, उनके लिए दूसरों के साथ, ठीक है, उनके लिए दूसरों के साथ, उनके साथ लोगों की ताने सुने हो, लोगों की बातें सुनी हो, कोई कुछ भी बोलता है बट आप तो अड़े रहे कि नहीं, मुझे तो वो चाहिए, तो मतलब चाहिए। आपने काफी इंतजार भी किया, बट समहाउ वो आपको और एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आई डोंट नो द रीजन। यहाँ पे एक तो है कि ये द वर्ल्ड कार्ड इज देयर, वर्ल्ड कार्ड का मतलब हर वक्त यही रहता है कि कोई एक चैप्टर आपका खत्म हो रहा है, और आप दोनों का मुझे जो लग रहा है मे बी, देखो यहाँ पे ना डेविल है ना 10 ऑफ वॉन्ड्स है, तो मैं कंफर्म से बोल नहीं सकती, बट इतना मुझे समझ में आ रहा है कि शायद ये आप लोगों का पिछले जन्म का कुछ था, जिसको ना आप खत्म के मोड़ पे हो, शायद आपको खत्म होने को आया है ये आपका ये रिलेशनशिप, क्योंकि वर्ल्ड एनर्जी, देखो दो काम हो सकता है, एक तो आपका ये जो इंतजार, ये जो झगड़ना, ये रात रात भर इंतजार करना है एक फोन कॉल के लिए, ये जो दुख भरी कहानी है उसका एंड हो सकता है। ये पूरा दुख भरी कहानी का एंड होके एक नया सवेरा हो सकता है, हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। लेट्स सी कब ठीक होगा वर्गो का लाइफ में, लव कब ठीक आएगा, कब ठीक से। ओ, ओके, इसीलिए आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, उनका एक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप शुरू हुआ है। हम्म, एकदम शुरू ही हुआ है, या तो फिर आपके पास एक ऑफर आ रहा है कोई, ओहो यस, देखो देखो देखो, आपके सामने भी ऑफर आ सकते हैं कि शादी कर लो, बहुत हो गया, यू हैव वेटेड अ लॉट, अभी शादी कर लो, या तो फिर वो उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आया है, और जो कि आपको याद तो वो कर रहा है, बट वो शादी का प्रिपरेशन ले रहा है इस थर्ड पार्टी के साथ, आपके साथ नहीं। और नहीं तो वो आपके तरफ एक ऑफर आया है शादी का, और आप उन्हीं को याद कर रहे हो, उनको बोल रहे हो कि देखो मेरे शादी का रिश्ते आ रहे हैं, मुझे तो कुछ करना होगा, टेल मी व्हाट शुड आई डू, तो वो कुछ भी जवाब नहीं दे रहा है, और शायद आपका शादी का बात पक्की हो रही है, कोई यहाँ पे शादी हो रहा है, या तो आपका या तो फिर आपके पार्टनर का, एंड इफ इट इज योर पार्टनर्स देन योर पार्टनर इज इन थर्ड पार्टी सिचुएशन। और अगर आपकी शादी हो रहा है तो मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो वो उनका जो ये चुप्पी, वो जो इससे चुप है, वो जो आपको इतना इग्नोर कर रहा है ना, उसी के वजह से आपकी तरफ जो रिश्ता आ रहा है ना, आप उसको कबूल कर रहे हो, आप उसको ले रहे हो, मान रहे हो, और उसी पे आप खुद को ना डाल दे रहे हो, समझ रहे हो, यू आर गोइंग टू मैरी समवन एल्स, नॉट योर लवर। और या तो फिर आपके थर्ड पार्टी, आपका जो पार्टनर है वो कोई थर्ड पार्टी में है, और वो शादी को वो ये सब याद कर रहा है, शादी करने का प्लान कर रहा है वो। अगर आप मैरिड हो
तो आपका शादी बचाने का कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पे काफी कुछ चल रहा है, काफी कुछ चल रहा है। प्लीज ट्राई टू सेव योर मैरिज लाइफ। स्पिरिट प्लीज क्लैरिफाई the career and finance for Virgo. Career finance for Virgo. Career and finance for Virgo. Ah. वार्गो, आपको एक बात बतानी है। आपके सामने भी बहुत सारी ऑफर्स है, आपको भी बहुत लोग बहुत पसंद करते हैं, बट होता है ना, कहीं पे दिल अटक जाता है तो वहां से निकलता ही नहीं है। आपका वैसा ही हाल है। आप ना काफी, आपके सामने बहुत सारी ऑफर्स है, देखो। एंड योर करियर एंड फाइनेंस के लिए भी मैं बताऊंगी, यू हैव लॉट टू डू इन योर बिजनेस, यू हैव लॉट टू डू इन योर लाइफ। आपकी बहुत सारी जगह है जहां से आप पैसा कमा सकते हो। यू हैव सो मेनी प्रोसेस टू अर्न, सो मेनी प्रोडक्ट, सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, सो मेनी प्रोजेक्ट्स जहां से आपका अर्निंग चल रहा है, या तो अर्निंग आप कर सकते हो। और आप काफी मेहनत कर रहे हो, ब्यूटिफुली काफी मेहनत कर रहे हो, और उसी में आपका और कुछ ऑफर्स आ रहे हैं, या तो फिर आप कोई सच में खुद को ना एक दूसरा एनर्जी में पा रहे हो। मे बी समवन इज ऑफरिंग यू अ कप ऑफ लव। ये थर्ड पार्टी का भी हो सकता है आपके तरफ, जब आप इधर पे देख रहे हो कि कुछ भी नहीं बन रहा है, एंड नाउ यू आर ड्राइविंग इन टू योर सक्सेसफुल करियर, कि आपको करियर बनाना है। बहुत हो गया ये सब, क्या लोगों को ऐसे किसी का ट्रस्ट इशू बन गया है ना, ऐसे होने से ना क्या होता है, ट्रस्ट चला जाता है। तो वो सब जब होता है ना, तब आप भी ना खुद को ना डुबो दिए हो काम में, जी चलो कुछ नहीं करते हैं, बहुत हो गया अभी। अगर सच में ऐसा ही है तो शादी को शादी की तरह अपने रहने दो, और चलो काम करने लग जाते हैं। तो ऐसा ही एक एनर्जी आपकी तरफ आ रहा है, जो कि आपके साथ काम करने के लिए आए थे, बट आपके साथ शायद थोड़ा इंटीमेसी हो रहा है, या तो फिर थोड़ा प्यार, थोड़ा अच्छा लगना, थोड़ी दो बातें बोलना, होते हैं ना कभी कभी इंसान के साथ अच्छा बिहेवियर भी आ जाते हैं, और फिर एक अच्छा एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, दिल का कॉन्ट्रैक्ट। ये देखो कैसे मैं बता रही हूँ, ये एनर्जी के बाजू में ना आप हेरोफेंट एनर्जी हो। आपको देख के ये जो पेज ऑफ कप्स एनर्जी जो आपकी तरफ आ रहे हैं, या तो आपका कोलीग हो सकता है, आपका वर्क पार्टनर हो सकता है, या तो फिर आपका एंट्रेंस मतलब क्या बोलते हैं उसको, आपका जूनियर जो आपके पास काम सीखने के लिए आ रहा है। तो आपको ना वो ऐसे एक हेरोफेंट एनर्जी में मानते हैं, और आपको बहुत ही आपके साथ एक लगाव हो गया है, और आपके पास वो सीखते सीखते उसका खुद का एनर्जी टेम्परेंस एनर्जी में बदल रहा है। तो मतलब इट बिकम्स अ ब्यूटीफुल बैलेंस एनर्जी। आप दोनों ही ना, एक होते हैं ना जैसे स्पिरिचुअल कुछ प्रैक्टिस एक साथ करता है, जैसे हाँ, जैसे आपने कोई योगा क्लास ज्वाइन किया, ठीक है ना, योगा क्लास में आप योगा करने जा रहे हो, वहां पे और भी लोग आ रहे हैं, किसी एक के साथ आपका अच्छा दिल का कनेक्शन बन रहा है। इट कैन बी ऑफ एनी एनर्जी, ऐसा नहीं कि कोई आप लड़की हो तो कोई लड़के की तरफ ही होना है, आप लड़का हो तो कोई लड़की के साथ ही होना है। एक अच्छा कनेक्शन बनने के लिए जेंडर का जरूरत नहीं होता है। प्यार तो मैं नहीं बोल रही हूँ, फिजिकल लव लव के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे इसीलिए ना आप उनके साथ बात कर रहे हो, उनकी एक्सपीरियंसेस को खुद के एक्सपीरियंस में बदलने का कोशिश कर रहे हो, आप भी कुछ मैनिफेस्ट करने का कोशिश कर रहे हो, आप अपने बैलेंसिंग के ऊपर काम कर रहे हो। एंड अगेन आपके तरफ जो उनका प्यार, उनका जो बर्ताव है, उनका जो अच्छा ब्लेसिंग वाला उनका जो नेचर है, उनका जो गाइड है आपके तरफ, वो आपको बहुत बेनिफिट लग रहा है। आपको लग रहा है कि उनका सुने, उनकी बात को थोड़ा गौर फरमाए, थोड़ा सुन के समझने की कोशिश करें कि चल क्या रहा है। और यहाँ पे मैं और एक बार बताना चाहूंगी, आप अगर ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से बिलोंग कर रहे हो ना, तो मैं आपको एक बात बताऊंगी, आप प्लीज चौकन्ना हो जाइए। Why this card, sir? Oh yes, देखो आपको पता चल चुका है वर्गो, अगर नहीं तो आपको बहुत जल्दी प्रूफ मिल जाएगा। आप बहुत टेंशन कर रहे हो, बहुत ज्यादा।
ओके, आपका कोई नर्वस ब्रेकडाउन का बीमारी तो नहीं है, जैसे फैमिली में रहता है ना, हाइपर टेंशन, ऐसा कुछ? मुझे भी वैसा ही लग रहा है, यहाँ पे भी वही स्पिरिट कहने की कोशिश कर रहे थे, हाइपर टेंशन वाला, जो कि पुरखों से आए हुए हैं, और उसी टेंशन में आपका वो पल्स रेट हाई हो जाना, शुगर फॉल करना, फिर हाथ पैर ठंड हो जाना, मुड़ जाना, उंगली ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो जाना, ये सब का भी हो सकता है बीमारी। और ये सब हो रहा है सिर्फ नर्वस ब्रेकडाउन से। आप बहुत ज्यादा इसको शॉक में चले जा रहे हो, ये थर्ड पार्टी का सिचुएशन को लेके। प्लीज प्लीज थोड़ा सा संभालो खुद को, देखो एस ऑफ सोड आए हुए हैं, डोंट वरी, जो भी होगा आपकी भलाई के लिए होगा। आप सोचो ना, ऐसा इंसान से आपका शादी होता जो जिसका आपके तरफ कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, सारा इंटरेस्ट वो खो चुका है, तो क्या सच में वो शादी टिकता? और एक शादी बोले बोले तो बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है, मतलब वो फेरा होता है, अग्नि साक्षी होती है, इतनी सारी मंत्र होती है, जो कि अम, शादी तो आपकी या तो फिर आपके पार्टनर की हो रही है, इतना तो मुझे पक्का पता है। चलिए ये एक ब्लेसिंग ले लेते हैं। स्पिरिट प्लीज एक ब्लेसिंग दे दो कन्या राशि के लिए, वार्गो के लिए एक ब्लेसिंग दे दो प्लीज। स्पिरिट शो सम ब्लेसिंग फॉर वार्गो, प्लीज शो सम ब्लेसिंग्स फॉर वार्गो, कन्या राशि के लिए आप। ओ हो आइयो इतनी सारी। अच्छा चलो देख ही लेते हैं क्या है। कितना सुंदर कार्ड्स है ना, सो ब्यूटीफुल। देखो, होप, स्पिरिट बोल रहे हैं होप में रहो, होप मत छोड़ना। होप क्या होता है? लव एंड एक्सेप्टेंस। आप बेतहाशा प्यार करो और कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखो। आप अनएक्सपेक्टेड लव जिसको बोलते हैं ना, कोई कुछ नहीं देना, तुमको मुझे कुछ नहीं देना, बस मुझे मौका दो कि मैं तुम्हें प्यार कर सकूं, ऐसा टाइप का एक एनर्जी। लव इज योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। आप अच्छी अच्छी बातों को सोचो, आप उसको वो विजुअलाइज करना शुरू करो जो आप चाहते हो। आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपको पागलों की तरह प्यार करे, बट आप सारा दिन क्या सोच रहे हो? अरे उसने फोन नहीं किया, अरे उसने पूछा नहीं मैंने खाना खाया कि नहीं। मतलब यू आर थिंकिंग नेगेटिव एंड यू आर एक्सपेक्टिंग पॉजिटिव, इट कांट हैपन। जो सोचते हो वही बनते हो, और जो बनते हो वही आपको मिलता है। सो पहले सोचना तो सही ढंग से कर लो, स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव। आप सोचना अगर पॉजिटिव करोगे तब जाके आप बोलना पॉजिटिव, मतलब उसी को आपको रिसीव होना होगा और वही आप बनते रहोगे। So, इसीलिए बोल रहे हैं होप, होप की बातें करो, आशा की बातें करो, पॉजिटिव बातें करो, दिमाग को यही समझाओ कि वो बस मेरे हैं, और मुझे पता है वो बस मेरे हैं। करने तो बात किसी से, थर्ड पार्टी आने दो, कोई टिक नहीं पाएगा क्योंकि वो बस मेरे हैं, ऐसा। फिर सेकंड क्या है? डिजेवल खुल, डिजेवल खुल, धर्मा अनफोल्डिंग, dharma unfolding. Remember that you are on a path. Take one step at a time to have okay. आप देखो, हरी भरी मत करो, यहाँ पे बोल रहा है ना, हरी भरी मत करो, धर्मा को कर्मा करने दो। जैसे धर्म होता है ना, अपना ऊपर वाला भी जज करते हैं, ऊपर वाला का ही स्पेशल जजमेंट रहता है। वो जब आपके, अगर आपके कटोरी में 2 स्पून प्यार लिखा हुआ है ना, तो कोई आपका वो 2 स्पून प्यार खा नहीं सकता, आप ही को मिलेगा। तो इसीलिए ना, रिमेम्बर दैट यू आर ऑन अ पाथ, आप एक जर्नी पे हो, आपका एंड नहीं है। वो आपको छोड़ दिया या तो फिर आपको किसी और ने उसके लाइफ में एंट्री हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि कहानी का यहीं पे खत्म। ये कोई 3 घंटे का मूवी नहीं है। पहली बात तो ये समझ लो वार्गो, दिस इज नॉट अ 3 hours मूवी, दिस इज अ जर्नी। कोई अगर उनके लाइफ में आए हैं, अगर कोई 10 दिन से बात कर रहे हैं, अगर 4 दिन उसके साथ फिल्म देखने चले गए, जाने दो, वापस तो वो वही आएगा ना आपके पास। डोंट वरी, क्योंकि धर्मा अपना कर्मा करते हैं। टेक वन स्टेप एट अ टाइम, धीरे धीरे चलो। वो होते हैं ना, वो कछुए की चाल चलो, बट वो स्टेडी होनी चाहिए, और हैप्पीनेस के साथ रहो, खुश रहो। होप रहेगा तो आपका खुशी ऑटोमेटिकली आएगा। और लास्ट कार्ड क्या है? कृष्णा, डिवोशन,
Trust your spiritual guidance. Your commitment has been recognized. You are loved unconditionally. ब्यूटीफुल। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? डिवोशन दो खुद के। मैंने बोला ना, प्लीज उसी को विजुअलाइज करो जो आप बनना चाहते हो। कृष्णा यहाँ पे क्या बोल रहा है? ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस। अब इतना तो बिलीव करो कि आपके साथ आपके परम पिता है। योर कमिटमेंट हैज बीन रिकॉग्नाइज। आपने जो वादा किए थे, क्या बोलते हैं उसको, वो एक गाना था ना, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। एग्जैक्टली कृष्णा यही बोल रहा है, जो आपने वादा किए हैं उसको याद करिए, और वो अगर आप निभाए ना तो आपकी तरफ अनकंडीशनल लव आएगा। किसी को अगर 2 दिन आपके साथ प्यार छोड़ के किसी और के साथ टाइम पास करना है, करने दीजिए, क्योंकि असल प्यार वही होता है जो अनकंडीशनली मिलते हैं, और जो आप करते हैं, जो आप अपने पार्टनर को ना देते हैं, वो अनकंडीशनल लव है। अगर उसके लाइफ में कोई एंट्री आ रहा है और वो उसको टाइम पास पकड़ रहा है, तो 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए ना, क्या है, वो घूम फिर के आप ही के आसमान पे आएगा। अगर वो परिंदा आपका था, अगर वो परिंदा आपका था, सारा आसमान उड़ के वो आप ही के बालकनी में आके बैठेगा, यही पूछने कि मैंने बहुत घूम लिया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे तेरे साथ ही रहना है। ब्यूटीफुल। ट्रस्ट करो, प्लीज ट्रस्ट, और धर्मा को कर्मा करने दो, एंड आशा रखो मन में। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वर्गो, ब्यूटीफुल रीडिंग। प्लीज आप मायूस मत होना, अब प्लीज मायूस मत होना, और नेगेटिव सोच एकदम दिमाग से निकाल दो। यू आर ब्लेस्ड। आप कितना गाइडेड हो, सबके लिए एक कार्ड निकलता है, आपके लिए 3 कार्ड निकल के आ गए, ठीक है ना। सो कंप्लीटली गाइडेड हो आप। और पर्सनल रीडिंग अगर आपको चाहिए, ये तो जनरल रीडिंग है ना, तो पूरा स्टोरी आपके साथ नहीं भी मैच हो सकता है, सो इसको खींच के अपना मत बनाइए। और पर्सनल रीडिंग के लिए मेरी नंबर यहाँ पे दी हुई है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, ठीक है, जाते जाते सब्सक्राइब बटन और वो बेल आइकन और एक थम्स अप, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू गाइज।